हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि किसी भी पीडीएफ फाइल से हमें कैसे एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है। लैक ऑफ अवेयरनेस या हमें इन्फॉर्मेशन नहीं कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको लेंगे। जैसे यहाँ पे आप जो पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ में आपको मिलेगा ये जो 41275 है, डेट का फॉर्मेट है। इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे नाम आ गया सेल्स पर्सन का। देन यहाँ पे आ गया एड्रेस या प्रोडक्ट। देन यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस एंड ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। ये सारा हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। और बेसिकली रिक्वायरमेंट इसमें हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमें चाहिए डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, प्राइस एंड टोटल सेल्स, देन सिटी एंड रीजन। हमें इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए बेसिकली। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ पीडीएफ में। ऑब्वियसली अगर ये पीडीएफ देखोगे तो आपको लगेगा कि इस पीडीएफ में कितना चैलेंज है कि इस पीडीएफ को कैसे हम से एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं जाके एक्सेल में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब आप लोग सोचो कि ये बड़ा डिफरेंट तरीके से हो गया, करेक्ट। अब ये कैसे चेंज होगा? मैं उसका हेडिंग डिलीट ही कर दूँ क्योंकि उसका मुझे काम नहीं है, क्योंकि उसका मुझे चाहिए इस फॉर्मेट में। ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब देखो, सॉरी, इसको मुझे ऊपर करना था हेडिंग के लिए। अब मुझे क्या चाहिए? डेट। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही कॉलम में देखोगे तो आप केवल एक कॉलम में ही है, राइट। अगर इसको मुझे करना है तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे जिसकी वजह से सारा हम काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से नेम कट कर लेता हूँ और इन सभी चारों को डिलीट करके, क्योंकि यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम आएगा, राइट। ये कोई नाम है, इसको मैं फिर से यहाँ पर डाल लेता हूँ। देन आपको आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेम डाल देता हूँ यहाँ पे। देन क्वांटिटी आ जाएगा आपको, 4 क्वांटिटी है, राइट। क्वांटिटी के बाद आपको आ गया प्राइस। प्राइस के बाद आपको आ गया, सॉरी कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, हाँ। प्राइस के बाद आ गया यहाँ पे टोटल सेल्स, राइट। अब टोटल सेल्स को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन सिटी रांची है, सॉरी यार कैपिटल रह गई है, रांची। देन ये रीजन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस रीजन का केस है। अब हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसको हम डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल 1 करेंगे। उसके बाद कस्टम में जाके मैनुअली इसको हम टाइप कर देंगे जो भी आपका फॉर्मेट चाहिए, DD/MMM/YYYY। अब देखिए आपका यहाँ पे डेट का फॉर्मेट आ गया। कितना ईजी था। यहाँ पे कंट्रोल ई करता हूँ, यहाँ पे सबका नाम आ गया। देन यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, उसके लिए कंट्रोल ई करता हूँ, अगर सही रहेगा सारा यहाँ पे आपको आ गया। देन यूनिट पे मैं फिर कंट्रोल ई करता हूँ। अब ये गलत आ रहा है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपका फ्लैश फिल काम ना करे तो उसके लिए आपको 2-3 एंट्री आपको करके देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 था, देन 1 के बाद यहाँ पे 4 है। देखो ऑटोमेटिकली बाकी सारा ले लिया इसने, क्योंकि उसको एक रेफरेंस के लिए चीज़ चाहिए। वहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल ई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से गलत दे रहा है। तो यहाँ पे मैं जाके 1426 करूँगा, देन 456। अब देखो सारा सही ले लिया फिर से दोबारा इसने। तो बीच में आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये सही है या नहीं है। तो जब सही हो तो आप इसको कर लो। कंट्रोल जेड करके देखता हूँ, हाँ। यहाँ पे 456 हो गया। अब यहाँ पे आ गया टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स के लिए यहाँ पे पहले वाले में हमारे पास 1980 था। अब अगेन यहाँ पे 426 है। ठीक है। अब मैं कंट्रोल ही करता हूँ, फ्लैश फिल यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा ले लिया उसने करेक्टली। देन सेम रांची सिटी है, सिटी के लिए मैं फ्लैश फिल यूज़ करता हूँ। देखो सारा सिटी ले लिया। अब सिटी में यहाँ पे देखो वेस्ट एफ ले रहा है, करेक्ट, मतलब ये गलत ले रहा है ना।
अब इसके लिए भी हमें एक आध दो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रांची के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है पटना, PATNA, सॉरी PATNA, पटना आ गया। अब कोलकाता, कोलकाता के बाद यहाँ पे आ रहा है दार्जिलिंग। तो यहाँ पे अमाउंट गलत आ रहा है, राइट, सॉरी नहीं अमाउंट से है। यहाँ पे आता है दार्जिलिंग, यहाँ पे नहीं, ठीक है पटना, ठीक है। पटना के बाद यहाँ पे ये नहीं रहेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा करेक्ट ले लिया, क्योंकि कुछ गलत ले रहा था उसने। अब यहाँ पे रीजन आ गया, रीजन में कंट्रोल डी करते हैं, देखो यहाँ पे सारा रीजन अपने आप आ गया, ठीक। तो आपका डेटा देखो कितना इजीली और कितना शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने डेटा रेडी कर लिया। तो ये एक स्टेप्स होता है कि आप कैसे चीज़ों को इजीली आप डेटा का कैसे एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको हम काम करते हैं एक नए वाले शीट में ले जाके इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ चेंज करो तो इशू आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश फिल काम कर रहा है अभी। तो मैं गया शॉर्टकट यूज़ किया, शिफ्ट F10V, तो बस सारा वैल्यू आ गया। अगर मुझे डेट का फॉर्मेट यहाँ चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए अगेन मैं मैनुअली कर लेता हूँ, जहाँ पे कस्टम यूज़ कर रहा हूँ। देन DD/MMM/YYYY, ओके। अब आपका डेटा रेडी हो गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या 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 थी। अब इसमें आता है कन्वर्ट द गिवन PDF इनटू एक्सेल, पहले हमने कर लिया। क्लीन द डेटा बाय स्प्लिटिंग इनटू मल्टीपल कॉलम्स, कर लिया। फाइंड आउट टॉप 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बाय टोटल सेल्स, ठीक है। मतलब हमें एक सिंपल सा पाइवट यूज़ करना है। इसको मैं डायनेमिक के लिए कंट्रोल T कर लेता हूँ, जिसको मतलब हमारा एक डायनेमिक टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पाइवट यूज़ करता हूँ Alt+V यूज़ करके। फ्रॉम टेबल रेंज मैं करता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे ही मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, देन टोटल सेल्स, राइट। दो ही क्वेरी थी। यहाँ पे गए फिल्टर पे, वैल्यू फिल्टर पे गए, वैल्यू फिल्टर पे जाने के बाद यहाँ टॉप 10 में जाओ, और जाने के बाद यहाँ पे 3 कर लो, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट हमारी थी कि टॉप 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नाम डालना था। अभी देखो टॉप 3 आ गया। ये इतना इजी था, जिसको हमें मैनुअली करने चलेंगे तो 1 बाय 1 एंट्री करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, राइट। अगर मुझे इसको परसेंटेज में चेक कर रहे हैं कितना परसेंटेज था इनका कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आ जाएगा। अगर हमें कंट्रीब्यूशन, अगर हमें केवल अमाउंट में जाना तो हमारे पास अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मुझे चाहिए स्लाइसर, राइट, ये किस जोन में पढ़ रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे मैं स्लाइसर यूज़ कर सकता हूँ। इंसर्ट में गया, यहाँ पे जाके स्लाइसर यूज़ करूँगा मैं। स्लाइसर यूज़ करने के बाद मुझे स्लाइसर में क्या चाहिए, रीजन चाहिए। मैं रीजन को टिक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके कर लेता हूँ। अब मेरे पास स्लाइसर आ गया, राइट। अब मैं चेक करता हूँ ये किस रीजन में पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग रीजन में आपको टॉप 3 आपको आना शुरू हो जाएगा। अब इसको स्लाइसर को आप अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हो, मैं उतना लेंदी नहीं जा रहा। आपको जो भी टॉप 3 चाहिए जिस रीजन का, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑल सिलेक्ट करके रखोगे तो टॉप 3 आएंगे। अगर इसका टॉप 3 चाहिए आपको, यहाँ पे इसका टॉप 3 मिल जाएगा। आपको नॉर्थ का टॉप 3 आपको वो मिल जाएगा, साउथ का टॉप 3 वो मिल जाएंगे, एंड देन वेस्ट का टॉप 3। अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो सारा आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। सो आज का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज एक इन्फॉर्मेशन देना था कि कैसे PDF से एक्सेल में कन्वर्ट करा सकता है, वो भी बड़े इजी वे में। थैंक यू आपको इस वीडियो के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।